Hello students, welcome again to the science class. So as earlier also we discussed the topics of matter in our surroundings. Now today we will discuss the further topics of this chapter. So everyone just be concentrate here. Let's talk about as earlier also we talk about the solid, liquid and gaseous state. So in this topic we will discuss the difference between solid, liquid and gases. Like the first we will discuss the properties, shape and volume. सॉलिड में जो शेप एंड वॉल्यूम रहता है दैट इज़ डेफिनाइट रहता है, लिक्विड में इनडेफिनाइट रहता है बट वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। गैसेस में इनडेफिनाइट शेप होता है एज वेल एज वॉल्यूम होता है, जैसे कि अर्लियर हमने डेफिनेशंस में पढ़ा भी था। इंटरपार्टिकल फोर्स मतलब किसी भी चीज़ को एक दूसरे को जोड़े रखने वाला जो फोर्स होता है, इंटरपार्टिकल फोर्स, उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स रहता है। सो इंटरपार्टिकल फोर्स सॉलिड में कैसा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, लिक्विड में वीक रहता है और गैशियस में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वीक रहता है। डेंसिटी मीन्स द रेशियो बिटवीन द मास एंड द वॉल्यूम। सो सॉलिड में डेंसिटी क्या रहती है, बहुत हाई रहती है, लिक्विड में सॉलिड से कम रहती है और गैशियस से ज़्यादा रहती है, मीन्स मीडियम। और गैसेस में क्या रहता है, वेरी लो डेंसिटी रहती है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स हम उसको जब दबा रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में क्या रहती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स बिल्कुल ना के बराबर। अगर आप अपनी बुक को पुश करोगे, उसको दोनों हाथों से आप दबाओगे तो वो नहीं दबेगी, मीन्स उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, ना बिल्कुल नहीं है। लिक्विड में वो चीज़ बहुत स्मॉल होती है और गैसेस में क्या होती है, हाई होती है। डिफ्यूजन मीन्स पार्टिकल्स विच इज़ रैंडमली मोशन, ठीक है, कोई भी मिक्सड होना पार्टिकल्स का एक रैंडम मोशन के साथ, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल रहता है, बिल्कुल ना के बराबर। लिक्विड में स्लो होता है और गैसेस में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन के फॉर्म में होती है। सो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, लिक्विड में कंपैरेटिवली हाई होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और गैसेस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज डिफरेंस ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम स्पेसिस. As earlier also we studied all the definitions clearly with the diagram also, so I hope this will also be understandable for you all. So now to our next topic. ऐसे हमने पढ़ा था कि हमने 3 states of matter पढ़े थे, but there are another 2 states of matter also जो कि non evaluating है, that is plasma and Bose-Einstein condensate, जिसको हम बोलते हैं BEC. ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही नॉन इवेल्युएटिंग फॉर्म है मैटर के। मीन्स ये दोनों फॉर्म जो है वो ना ही सॉलिड में है, ना ही लिक्विड में है, ना ही गैशियस में है, इसलिए हम इनको नॉन इवेल्युएटिंग फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों ही फॉर्म आपको गैशियस स्टेट में मिलते हैं। लाइक अ प्लाज्मा क्या होता है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये ग्लोइंग, जो भी कोई ग्लोइंग सब्सटेंस होता है ये आपको उसमें मिलता है। लाइक स्टार्स हो गए, सन हो गया, फ्लोरेसेंट हो गया बल्ब, या फिर आपकी नियॉन लाइट्स हो गई, ये सारा कुछ क्या होता है, प्लाज्मा आपका उसमें अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूँ इसके शेप और साइज़ की, तो इसका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है, कोई भी डेफिनाइट साइज़ नहीं होता है, ये जिस भी कंटेनर में जाता है ये उसी का शेप ले लेता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द BEC मीन्स बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि 1920 में उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए थे। उन्होंने कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी कुछ पुरानी कैलकुलेशंस को लिया था और उस पर उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज रिसर्च की थी। तब उन्होंने जाके एक चीज़ फाइंड आउट की कि एक मैटर एक स्टेट में और एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका नाम उन्होंने दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस जो कि सत्येंद्र नाथ बोस से था, आइंस्टाइन जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से था, और उन्होंने उसकी एक थ्योरी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. दिस इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर बट इट इज़ नॉट इवेल्युएटेड. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लाज्मा और BEC नॉन इवेल्युएटिंग है। ये दोनों ही स्टेट्स क्या किए जाते हैं, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आपसे स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा जाएगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ 3 ही रहेंगे आपके, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट। ये दोनों ही स्टेट आपके नॉन इवेल्युएटिंग स्टेट्स में आएंगे और दोनों ही स्टेट्स आपके सिर्फ गैशियस फॉर्म्स में ही रहेंगे। आपको हमेशा ये चीज़ें कहाँ
फाइंड आउट होंगी, गैशियस फॉर्म में होंगी। जैसे कि लाइक जो हमारा BEC है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये भी आपको गैस को कूल, जब आप एज यू मैंशन इन द लास्ट लाइन ऑल्सो, that BEC is made by cooling a gas of very low temperature to the super low temperature. So this is also related to the gaseous state only. So plasma and BEC, they both are in the gaseous state only. If I talk about the interparticle spaces, so the particles of one type of matter which gets into the another type of matter, that is called interparticle spaces. जब किसी एक चीज़ के पार्टिकल्स किसी दूसरे चीज़ के पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड इंटरपार्टिकल स्पेसेस. आप पानी में शुगर को ऐड कर सकते हो, सॉल्ट को ऐड कर सकते हो, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी बुक में आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लो तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दीज आर सॉलिड, और सॉलिड है तो उसके इंटरपार्टिकल स्पेसेस उनके बीच में नहीं है. ठीक है. नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल, सो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं. और लिक्विड में क्या होता है, इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मीन्स बिल्कुल बीच वाली चीज़, ना बहुत ज़्यादा होना ना ही बहुत ज़्यादा कम होना. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफ्यूजन एंड फ्यूजन, तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विथ ईच अदर ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन वो कहलाता है जब कोई भी सब्सटेंस मिक्स हो एट द रैंडम मोशन. लाइक अगर मैंने पानी लिया, पानी में मैंने एक ड्रॉप इंक का डाल दिया, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो पूरा पानी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वो पूरा पानी उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक रूम के कॉर्नर में जाके मैंने क्या किया, परफ्यूम को स्प्रेड कर दिया, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पूरे ही रूम में आपको क्या आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो वो क्या होगी, चीज़ें वहीं के वहीं रह जाएंगी. बट डिफ्यूजन क्या करता है, एक रैंडम मोशन है जो कि क्या करता है, चीज़ों को मिक्स कर देता है. इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूजन, तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए ऑन हीटिंग, वो क्या कहलाएगा आपका